भक्तों आइए जानते हैं होई अष्टमी साल 2025 में कब मनाई जाएगी। जाने होई अष्टमी व्रत की तिथि, व्रत कथा, पूजा विधि। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे होई अष्टमी के बारे में। होई अष्टमी व्रत क्या है, होई अष्टमी 2025 में कब है और होई अष्टमी क्यों मनाई जाती है, होई अष्टमी के व्रत का क्या महत्व है, होई अष्टमी के व्रत के नियम क्या होंगे, होई अष्टमी की व्रत कथा क्या होगी और होई अष्टमी पूजा विधि जानते हैं। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। होई अष्टमी व्रत क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होई अष्टमी व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, वैसे ही होई अष्टमी के इस व्रत को बच्चों के लिए व बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत को भी माताएं निर्जला ही रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों की आयु लंबी होती है, इसी कारण यह व्रत रखा जाता है। भक्तों आइए जानते हैं होई अष्टमी 2025 में कब है। इसकी तिथि 13 अक्टूबर 2025, 14 अक्टूबर 2025, तिथियां दिन सोमवार। भक्तों होई अष्टमी क्यों मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि यह व्रत केवल पुत्रों की लंबी आयु के लिए और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ही किया जाता है, किंतु आज समय काफ़ी बदल गया है। माता पिता लड़के व लड़कियों में भेदभाव नहीं करते, इसीलिए माता इस व्रत को लड़के व लड़की दोनों के लिए ही करते हैं। व्रत का सही अर्थ यह है कि यह व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए ही रखा जाता है। इस दिन होई माता की पूजा की जाती है और यह व्रत होई माता को समर्पित होता है। इस व्रत को वे माताएं भी करती हैं जिनके संतान होती है और वो माताएं भी करती हैं जिनके संतान नहीं होती। वह माताएं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। कुछ माताएं तो इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। होई अष्टमी के व्रत का महत्व, जैसा कि हम सभी जानते हैं, होई अष्टमी व्रत पुत्रवती महिला द्वारा किया जाने वाला उपवास है। यह पर्व भारत के उत्तर राज्यों में मनाया जाता है। इस व्रत का खास महत्व यह है कि इस व्रत को खोलने के लिए तारों को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि होई अष्टमी के दिन चंद्रमा रात में देर से दिखाई देता है। इसीलिए यह व्रत आकाश में तारों को देखने के बाद तारों को अर्घ्य देकर किया जाता है। और इस व्रत का खास महत्व यह भी है कि इस व्रत को महिलाएं करवा चौथ के व्रत की तरह ही रखती हैं। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, उसी प्रकार यह व्रत भी निर्जला ही रखा जाता है, ताकि होई माता और माता पार्वती अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव उनके बच्चों पर बनाए रखती हैं। इसीलिए इस व्रत में माता पार्वती और होई माता की पूजा की जाती है। भक्तों आइए जानते हैं होई अष्टमी के व्रत के नियम। होई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा को जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है। इसीलिए पूजा करने से पहले गणेश जी का आह्वान अवश्य करें। इस दिन तारों को देखकर ही व्रत खोला जाता है और होई माता की पूजा की जाती है। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। याद रखें, जब आप पूजा कर रही हों तो अपने बच्चों को साथ में अवश्य बैठा लें। इसके बाद होई माता को भोग लगाकर बच्चों को प्रसाद अवश्य खिलाएं। होई व्रत में आपकी जितनी संतान है उनके नाम से माला पहनते हैं, जिसमें होई माता की तस्वीर होती है। पूरे दिन व्रत के बाद शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत संपूर्ण करें। उसके बाद कैलेंडर के समक्ष बैठकर कथा सुने और पूजा संपन्न करें और अपने बच्चों को तिलक करें। उनके उज्जवल होई माता से कामना करें। भक्तों होई अष्टमी की कथा जानते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 60,000 पुत्र और बहुएं व एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल में मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की जो बेटी थी, इस बेटी के हाथों से स्याऊ माता के बच्चे खुरपी से कट गए और उनकी मौत हो गई। यह सब देखकर स्याऊ माता नाराज हो गई और
बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारे हैं इस तरह मैं तुम्हें भी निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से कोख बंधवाने को कहने लगी, किंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी, क्योंकि उसकी ननंद कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दी। तभी से छोटी बहू के जो भी संतान होती वह 7 दिनों के भीतर मर जाती। हर साल सभी बहुएं जहां होली अष्टमी का व्रत करती और कथा सुनती और अपने बच्चों के लंबे उम्र की कामना करती, वहीं दूसरी और छोटी बहू अपने घर में ही रोआ करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और इसके समाधान का पता लगाया गया। पंडित बोला, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। उसके कहने पर यदि स्याऊ माता तुम्हारी कोख को छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जीवित रह पाएंगे। ऐसा सुनकर छोटी बहू ने सुरई गाय की पूजा प्रारंभ कर दी। वह प्रतिदिन उठकर गाय की सेवा में लग जाती है। गाय का गोबर से लेकर उसको चारा खिलाने तक के सारे काम वह रोज करती। तब सुरई गाय ने सोचा, यह मेरी कौन इतनी सेवा कर रहा है। देखती है कि साहूकार की बेटी बहू ने मेरी सेवा करी है। तब गाय ने साहूकार की बेटी से पूछा, किस लिए मेरी सेवा कर रही हो। तब छोटी बहू बोली, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है। तब सुरई माता ने पूछा, ऐसा क्यों किया है। उसने सारी बात बता दी कि इसी कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं रह पा रहे हैं। कृपया आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। तब सुरई गाय ने उसको अपने साथ स्याऊ माता के पास 7 समुंदर पार ले जाने के लिए निकल। दोनों चलते चलते जब थक गई तो वह थककर एक पेड़ के नीचे जा बैठी। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। तब वहां थोड़ी देर में एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया। यह देखकर छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंख वहां आई और उसने वहां रक्त देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि उसने मेरे बच्चों को मारा है और वह अपनी चोंच से छोटी बहू को मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो वह मांग सकती हो। तब छोटी बहू ने सारी बात बताई और बोली, मैं 7 समुंदर पार से स्याऊ माता के पास जा रही हूँ, कृपा करके तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो। तब गरुड़ ने अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। और स्याऊ माता सुरई गाय से बोली, मेरे बालों में जुएं हो गई हैं, तुम उन्हें निकाल दो। तब सुरई गाय ने छोटी बहू से कहा। सुरई गाय के कहने पर छोटी बहू ने स्याऊ माता के सारे जुएं निकाल दी। इससे खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे। छोटी बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। तो माता ने पूछा, ऐसा क्यों। तब बहू बोली, यह आप मुझे वचन दे तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। तब स्याऊ माता ने उसको वचन दिया। बहू बोली, माता आपने मेरी कोख बांधी है, उसे खोल दो। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू घर जाकर होली का व्रत करना और 7 कढ़ाई बनाना, तुझे तेरे सारे बच्चे जीवित मिल जाएंगे। तब छोटी बहू ने ऐसा ही आकर किया। तब उसके 7 पुत्र जीवित हो उठे। जय स्याऊ माता की। भक्तों, आइए जानते हैं होली अष्टमी पूजा विधि। होली अष्टमी के दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और निर्जला व्रत का पालन करें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी
पर होई माता की तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर तस्वीर के पास गेहूं का एक ढेर बनाएं, उस पर एक कलश स्थापित करें। होई माता को फूल माला रोली सिंदूर अक्षत के साथ और चावल से बना भात चढ़ाई। भात के साथ 8 पूरी 8 मालपुआ माता को चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक या अगरबत्ती जलाएं। फिर इसके बाद हाथों में फूल लेकर होई माता व्रत कथा पढ़ें और समाप्त होने के बाद गेहूं अर्पित करें। शाम को तारों और चंद्रमा को देखकर अर्घ दें। उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ाकर भोग लगाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद जो आपने सामान रखा है वह सामान अपनी सास या फिर अपनी घर की किसी बुजुर्ग महिला को दे दें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।